14। क्या कह रहा है बाबू? 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। बाबू ये हमारी क्वेश्चन है 14 नंबर, जो कह रहा है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी का इंटीग्रेशन, यानी कि x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम बाबू हम लोग ये करेंगे, ये 1 माइनस एक्स और इस रूट एक्स को x टू दी पावर हाफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? x टू दी पावर हाफ, यानी कि x का पावर 1/2 और यहाँ क्या है? dx। अब क्या करें बाबू? अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 साथ में dx माइनस, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस साइन है ना, तो यहाँ माइनस दे देंगे। याद है u माइनस v का इंटीग्रेशन क्या होता था? u का इंटीग्रेशन माइनस v का इंटीग्रेशन। तो इस हिसाब से अब हमारे पास हो जाएगा x इंटू एक्स टू दी पावर हाफ dx। क्लियर बाबू? 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ती, और इस तरह से ये x टू दी पावर हाफ dx ही होगी। माइनस बाबू यहाँ x की पावर क्या है? 1 है, और यहाँ x की पावर क्या है? हाफ है। तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो तो गुणा करने पर पावर जुट जाती है। तो यहाँ पावर क्या है? 1 है, और यहाँ पावर क्या है? 1/2 है। और बाबू जब 1 में 1 प्लस 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 3/2, यानी कि यहाँ x की पावर 3/2 dx हो जाएगी, है ना? अब तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं x टू दी पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है? x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, अर्थात पावर में एक जोड़ देते हैं और वह उस नए पावर से ही उसमें भाग दे देते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ 2 टर्म्स हैं, 2 कांस्टेंट्स होंगे, लेकिन कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होता है? याद है ना? कांस्टेंट। दोनों के लिए अलग अलग कांस्टेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए रूल्स के अनुसार पावर में एक जोड़ें। तो बउआ x की पावर हाफ है, इसमें अगर एक जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो 3/2 होगी क्या? अभी हम लोग जोड़े थे यहाँ। अब जो पावर, नया वाला पावर, पुराने से मतलब नहीं है, 1/2 में एक जोड़ा तो 3/2 हुआ, तो 3/2 ही इसमें भाग लगा देंगे 3/2 से। माइनस, यहाँ तो माइनस है तो माइनस। अब बता सकते हैं x की पावर 3/2 है, उसमें एक जोड़नी है। जरा यहाँ देखिए तो 3/2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2, 2 एकम 2 और 3 5/2 आता है ना। तो बस x की पावर 5/2 बटा, अब नया वाला पावर क्या है? 5/2, लगा दो 5/2, और सबके साथ मतलब इसका C1 और इसका C2 चाहे जुटे या घटे या गुना या भाग या पावर या लॉग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक सी लगा दिया। अब देखिए ये तो पावर भाग का भाग है, नीचे से ऊपर चला जाए तो पलट जाएगा, तो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस, ये भी तो नीचे से ऊपर जाएगा तो 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस यहाँ क्या चीज? c, और यही हमारी क्या हो जाएगी? आंसर।
बाबू अगर आप चाहें तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। अब आंसर हो गया। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि x की पावर 3/2 कॉमन ले लें तो 2 और x की पावर 3/2 आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यानी कि अगर आप चाहें तब, आपकी इच्छा है। देखिए हम क्या करते हैं, 2x की पावर 3/2 कॉमन ले लेते हैं, तो जानते हैं यहाँ क्या बचेगा। ये तो पूरा आपने ले लिया, ये भी ले लिया, क्या बचेगा 1/3 माइनस बउआ यहाँ 1/5 बचेगा। 2 तो आप बाहर निकाले हैं। अब आप बताइए 5/2 में से 3/2 जाएगा तो देखिए ना यहीं क्या बच जाएगा, ये इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो बाबू आपके सामने है, देखिए तो क्या बच गया 1, एक को ही तो x कहते हैं, अब प्लस c, ये भी इसका आंसर होगा। यानी कि आप ये लिखें या ये लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। आइए अब हम लोग 15 अगला नंबर 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है √x 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। अपना फंडा जिंदाबाद। फिर से मिला लीजिए क्वेश्चन, √x 3x² प्लस 2x प्लस 3, अपना फंडा जिंदाबाद। क्या था फंडा, सबसे पहले ये रूट रूटी जो है ना उसको पावर में कन्वर्ट कीजिए। आइए करा जाए, तो x की पावर हाफ यहाँ हो जाएगी 3x² प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ dx। अब तो पावर में आ गया, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें गुना करनी है। तो यहाँ 3, यहाँ x² और एगो एक्स्ट्रा आ गया x की पावर हाफ और साथ में क्या चीज dx प्लस यहाँ 2x और ये जाके मल्टीप्लाई x की पावर हाफ साथ में क्या चीज dx प्लस यहाँ 3x की पावर हाफ और dx। इससे इसमें गुना किया, इससे इसमें गुना किया, इससे इसमें गुना किया, तीनों को अलग अलग कर दिया। u प्लस v प्लस w, u का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, w का इंटीग्रेशन, सबका अलग अलग। अब आइए यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दें। कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन में भी बाहर चला जाता है, इंटीग्रेशन में भी बाहर चला जाता है। अब x की पावर 2 और x की पावर हाफ, याद होगा बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा। अब 2 में आधा जोड़नी है, 2 और आधा अढ़ाई, अढ़ाई को क्या कहते हैं 5/2, बताना पड़ेगा। x की पावर 5/2 साथ में होगा dx प्लस फिर कांस्टेंट आ गया, इस कांस्टेंट को तो हम पहले बाहर करें। अब x के पावर 1 और साथ में है आधा, फिर वही चीज है, गुना है, गुना में पावर जुटेगी और 1 और आधा क्या होती है 1.5। 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2, लिख डालिए प्लस फिर कांस्टेंट आ गया। ये तो कांस्टेंट पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ले आइए इसको, आने दीजिए इसको इधर, तो बेचारा वहीं बचेगा। अब लीजिए आपके पास आ गया 3x टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, 2 इंटू x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, 3 इंटू x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। फंडा तो याद होगा बाबू, पावर में 1 जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़िए, x की पावर 5/2 में 5/2 में 1 जोड़ दिया जाए तो
2 एकम 2 और 5 7/2। क्या लिख दें यहाँ 7/2 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस यहाँ 2 है, फिर x की पावर 3/2 है तो 3/2 में 1 जोड़ देंगे, 2 एकम 2 और 3 5/2 x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस फिर 3 पावर क्या है 1/2, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगी और 3/2 यहाँ x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस इसका C1, इसका C2, इसका C3 कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। कितने कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, तीनों को क्या करना है जोड़ना है तो कांस्टेंट ही तो आएगा, सबके बदले एक कांस्टेंट C। अब देखिए यहाँ बाबू 2 जो है ये क्या है, यहाँ 2 बट्टा का बट्टा है ऊपर जाएगा तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 6/7 x की पावर 7/2 प्लस ये 2 से 2 में गुना होगा 2 दूनी 4/5 x की पावर 5/2 प्लस फिर इस 2 से ये करेंगे लेकिन 3 है तो 3 से 3 कटा दें, अरे ये 3 नीचे है तो कटा देंगे तो 1/2 x की पावर 3/2 और प्लस c, और ये हो गया आंसर। फिर वही बात, अगर x की पावर 3/2 कॉमन लेना चाहें, अगर आप चाहें तो आइए ले लेते हैं कॉमन x की पावर 3/2, ये आंसर हो चुका है, x की पावर 3/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बाबू 6/7। अच्छा बउआ 7/2 में से 3/2 घट गया तो 2 बचा तो x² प्लस 4/5, 5/2 में से 3/2 गया तो 1 बचा, माने x का पावर 1 होगा, और ये तो पूरा निकल गया तो 1/2 और यहाँ लगा दिए c, ये भी हो जाएगा आंसर। आपकी मर्जी, किताब के अनुसार ये रहा आंसर, आपके अनुसार ये रहा आंसर। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर किसी की बकौती होती ही नहीं है, जब चाहे तब कांस्टेंट लगा दो बदल जाएगा, जब चाहे कांस्टेंट घटा दो बदल जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। बाबू यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x विथ रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहला फंडा याद है u/v/w, अलग अलग करेंगे सेपरेट, तो चलिए करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x और dx माइनस यहाँ है 3 cos x dx, यहाँ है प्लस e⁻x dx। इसको तीनों को अलग कर लिया गया। फिर कांस्टेंट आया, कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाबू बाहर, तो क्या बचेगा x dx माइनस यहाँ 3 है, फिर कांस्टेंट आ गया, तो फिर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कहाँ जाएगी बाहर, क्या बचेगा cos x dx प्लस इस बेचारे के पास तो कांस्टेंट ही नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, e⁻x dx छोड़ देंगे। अब बाबू देखिए x की पावर यहाँ क्या है 1 है, फंडा क्या है पावर में 1 जोड़ दो और उसी से भाग दे दो, 1 है जोड़ो, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, नीचे 2, यहाँ क्या चीज ब्रैकेट माइनस 3
cos x का इंटीग्रेशन sin x होती है। क्या होती है? sin x। याद है sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो cos x का भूल ना कीजिएगा, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x होता है, इंटीग्रेशन नहीं। अधिकांशतः बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाती है, cos x का सर माइनस होगा, नहीं होगे, cos x का sin x होता है इंटीग्रेशन, और प्लस ई तो बम भोला है, डिफ्रेंसिएशन करो इंटीग्रेशन करो कोई फर्क नहीं, ज्यों का त्यों। अब रह गई बात करेंसी की, वहीं सी बोतल, C1 C2 C3 जुटे घटे गुना हो भाग हो पावर हो लॉग हो कोई फर्क नहीं, सबके बदले एक। करेंसी प्लस करेंसी करेंसी है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट। करेंसी में से करेंसी घटाओ तो करेंसी आती है, तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाओ तो कांस्टेंट ही आती है। और ये देखो ये 2 है और ये 2 है, कट जाए, कटा दिया जाए तो बच गया x की पावर 2 माइनस गुना कर दिया जाए 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, जा तो ऐसे ही खत्म हो गया। क्लियर? कुछ था ही नहीं। क्या था? 2x माइनस 3 cos x प्लस ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में 2x को अलग किया गया, 3 cos x को अलग किया गया, ई टू दी पावर x को अलग किया गया, जो कांस्टेंट्स हैं उसको बाहर किया गया, कांस्टेंट है बाहर किया गया, इसमें कांस्टेंट ही नहीं था, छोड़ दिया गया। x है पावर 1 है, 1 जोड़ो 2 होगा, 2 से भाग दे दो, 2 गुने x स्क्वायर बट्टा 2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x लिख डालो, e के पावर x का कोई चेंज नहीं, रखने दो, 2 से 2 कटा डालो, x स्क्वायर बचा डालो, -3 sin x प्लस क्या होगा e टू द पावर x, और ये करेंसी मीन्स कांस्टेंट तो है ही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। तो बउआ हम लोग जानते हैं u v w प्लस हो या माइनस हो सबको सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ u अगर ये है, v है और ये w है तो सबको अलग अलग करेंगे, कर दिया जाए। तो यहाँ क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ हो गया dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 रूट x dx, अलग अलग कर लिया गया। बउआ कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा बाहर, क्या हो गया x स्क्वायर dx माइनस ये क्या है कांस्टेंट बाहर, क्या बचेगा sin x dx प्लस ये क्या है कांस्टेंट, कहाँ जाएगा बाहर। फिर आ गया रूट x, रूट x को क्या कहते हैं x टू दी पावर हाफ, और साथ में हो गया dx। तो बाबू पावर में क्या करते हैं एक जोड़ते हैं, तो x की पावर 2 है तो पावर में एक जोड़ने पर ये 3 अब बट्टा 3 -3, यहाँ sin x है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, यहाँ माइनस cos x प्लस 5, यहाँ पावर हाफ है, x की पावर हाफ है, हाफ में एक जोड़ी जाए, हाफ में एक जोड़ी जाए तो 3/2 होती है ना, तो यहाँ हो जाएगी x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और प्लस कांस्टेंट। तो बाबू ये हो जाएगी 2/3 x टू दी पावर 3
माइनस और इस माइनस में क्या हो जाएगा, गुन्ना, प्लस 3 cos x। और ये देखिए ये बट्टा का बट्टा है, नीचे से ऊपर जाएगा तो 5 दूनी 10 बट्टा 3 और x की पावर 3/2 प्लस c, और यही हो जाएगी हमारी आंसर। ये था 17 नंबर। क्लियर। 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। 2x² को अलग किया, 3 sin x को अलग किया, 5 रूट एक्स को अलग किया। 2 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर किया बच गया x² dx, 3 बाहर किया sin x dx, 5 बाहर किया, अब रूट एक्स को हमने x की पावर हाफ dx लिख दिया। पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो 2 से जोड़े 1 3 हो गया, जो नया पावर 3 है उसी से भाग लग गई। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक्स की पावर हाफ है, पावर में 1 जोड़ेंगे, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो गया, यहाँ लिखी हुई है। अब देखिए ये 2/3 एक्स की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10 भागा 3 मैंने बटा 3 x की पावर 3/2 प्लस c हो गया। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन 18 है, क्या कह रहा है बाबू, sec x इंटू sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। क्या करें, वही फंडा याद है ना, गुना हो तो पहले गुना कर लो, अगर गुना नहीं है तो जोड़ घटाव है तो सबको अलग अलग कर लो। यहाँ तो गुना है, मल्टीप्लाई हुई है ना, तो चलो गुना करते हैं बउआ। सेक में सेक से गुना करोगे तो sec² x और छल्ला आ गया dx प्लस फिर सेक में tan से गुना कर दो बाबू, sec x इंटू tan x, साथ में आ गया dx। अब याद है tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होती है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x प्लस, और sec x का डिफरेंशिएशन याद है, sec x का होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x, और इसका C1 इसका C2 मिलके हो गया C, ये हो गया आंसर। इससे ज़्यादा आसान तो कुछ था ही नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 में बाबू यहाँ दिया हुआ है sec² x बाई cosec² x dx। बाबू सबसे पहले हम लोग इसको, अब sec² x है ना, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं 1/cos² x लिख दे रहे हैं। sec² x क्या होता है 1/cos² x और इंटू cosec² x होता है 1/sin² x और इसका इंटीग्रेशन। क्लियर। अब बाबू ये बट्टा का बट्टा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sin² x बटा cos² x का इंटीग्रेशन। ये भाग है ना, भाग गुना हो जाएगा। अब sin² x बटा cos² x तो शायद tan² x होता है और इसका इंटीग्रेशन, लेकिन tan² x का कोई इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है क्योंकि tan² x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता था। तो आइए इसको तोड़ते हैं, डायरेक्ट तो नहीं ना होता है, तो इसको तोड़ देते हैं। ऐसा लिख दें sec² x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है क्या, sec² x माइनस 1 बराबर tan² x। क्लियर। अब देखिए, अब इसको अलग कर लो, sec² x dx माइनस dx, एक में dx से गुना करेंगे तो क्या आएगा dx ही। अब बताइए
सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, तो यहाँ लिख दो टेन एक्स। अब माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और दोनों को मिला करके इसका C1 इसका C2 मिलके हो गया C, और ये हो गई आंसर। क्लियर। तो ये 18, यहाँ है 18 18, और यहाँ है 19। अब आइए देखते हैं बाबू 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 - 3 sin x बटा cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहला काम करते हैं बाबू, याद होगा a माइनस बी बटा अगर c हो तो इसको a बटा c माइनस b बटा c अलग अलग करके लिखा जा सकता है, ऐसा तो नियम है। तो बस इसी नियम का पालन करते हुए हमने क्या किया, 2 ऊपर लिखा, cos स्क्वायर एक्स नीचे लिखा, साथ में लिखा dx, माइनस 3 sin x ऊपर लिखा और cos स्क्वायर एक्स नीचे लिखा, साथ में लिखा dx। अब देखिए तो d2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स, और 1/cos स्क्वायर एक्स तो शायद सेक स्क्वायर एक्स होती है, 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होती है, माइनस ये 3 बाहर चला गया, यहाँ बच गया साइन एक्स, और यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos एक्स है ना, तो एगो cos एक्स को इसके साथ डालिए, इंटू एगो तो बच गया, रहने दीजिए नीचे, यहाँ रख दिए, अब ये हो गया dx। अब देखिए 2 यहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3, बाबू 1/cos एक्स सेक एक्स होती है तो सेक एक्स लिख दिया, और साइन बटा cos एक्स क्या होती है, tan एक्स, तो यहाँ लिख दिया tan एक्स और साथ में लिख दिया dx। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन, tan एक्स का, तो यहाँ हो गया tan एक्स माइनस 3, और सेक एक्स इंटू tan एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होती है, सेक एक्स का होती है, तो यहाँ लगा दिए सेक एक्स, आप प्लस क्या लगा दिए c, इसका कांस्टेंट c1, इसका कांस्टेंट c2, c1 माइनस c2 अर्थात कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, और ये हो गई आंसर। कितना आसान है, 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, जैसे a माइनस बी बटा सी है ना, तो a बटा सी माइनस बी बटा सी लिख सकते हैं, तो 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स, 2 को बाहर किए, 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, यहाँ 3 को बाहर किया, साइन एक्स, 2 cos एक्स है, एक को इसके नीचे है, एक को 1/cos एक्स, तो साइन एक्स बटा cos एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है, 1/cos एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। क्लियर। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो 2 tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, आंसर। क्लियर। आइए देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 21। 21 में बाबू कह रहा है √x प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहला फंडा क्या है, पावर में तोड़ो, तो इसका पावर 1/2 लिख दें और dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर हाफ dx, पावर में तोड़ दिए, रूट को क्या कहते हैं, x की पावर हाफ। अब देखिए बाबू यहाँ हो जाएगा x की पावर हाफ dx प्लस, इस नीचे वाले को जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो ये x की पावर हाफ है ना नीचे,
जब ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हाफ हो जाएगी और यहाँ dx। अब बाबू देखिए यहाँ पावर है 1/2, उसमें एक जोड़नी है तो 1/2 में एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगी 3/2। तो यहाँ क्या लिख देंगे x की पावर 3/2 सॉरी और डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस यहाँ -1/2 में 1 जोड़नी है तो ये भी हो जाएगी 1/2 यानी कि x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 और सबके साथ यहाँ कांस्टेंट c। अब ये 2 जाएगा ऊपर तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये 2 जाएगा ऊपर तो 2x की पावर हाफ प्लस c। अब देखिए तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी में है तो c नंबर में दिया हुआ है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर हाफ प्लस c। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। ये सी कांस्टेंट नहीं है, ए बी सी डी का सी है। क्लियर। अब देखिए अब अंतिम क्वेश्चन है, मिटा दें। अब देखिए बाबू यहां क्या है बुआ 22 नंबर में दिया हुआ है बाबू d/dx fx इज इक्वल टू 4x⁴ माइनस 3x⁴ सच दैट f2 इज इक्वल टू 0 देन fx इज। बउआ यहाँ क्वेश्चन में देखिए तो दिया हुआ है fx का डिफरेंशिएशन अर्थात डेरिवेटिव है 4x³ - 3 डिवाइडेड बाई x⁴। तो बाबू इसका ये डेरिवेटिव है तो एंटी डेरिवेटिव ही ना फंक्शन होगी। दिस इंप्लाई दैट ये fx बराबर क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3/x⁴ का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। तो ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा fx बराबर क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब तो ये आपके पास है इसका 4x³ dx माइनस 3 डिवाइडेड बाई x⁴ dx। क्लियर। अब 4 कांस्टेंट है तो कहाँ जाएगा बाहर, क्या बचेगा x⁴ साथ में dx -3 कांस्टेंट है तो बाहर। और ये x⁴ जो है ना नीचे से ऊपर जाएगी तो x⁻⁻4 और साथ में dx। अब 4 x⁴ का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ो तो x⁴/4 माइनस फिर पावर में एक जोड़ो -4 में एक जोड़ने पर क्या होती है -3 तो यहाँ -3/-3 और साथ में एक लग जाएगा कांस्टेंट। अब देखिए तो ये 4 से 4 कट जाए तो क्या बचेगा x⁴ और ये माइनस प्लस 3 से 3 कट जाए तो क्या बचेगा x⁻³ प्लस c। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ड्रामा इज नॉट एट ओवर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब ये fx निकला लेकिन साथ में c है। अब देखेंगे हियर दिया हुआ है f2 इज इक्वल टू 0 अर्थात x के स्थान पर 2 रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2⁴ प्लस 2⁻³ प्लस c इज इक्वल टू क्या चीज 0। ये fx है
तो fx में x के जब स्थान पर 2 रखा जा रहा है तो ये क्या दे रहा है 0। तो इस तरह से 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस, अब पावर निगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8 अब प्लस c बराबर 0। तो 16/128 129/8 प्लस c बराबर 0। तो c का मान यहाँ से निकल गया -129/8। और इसलिए fx बराबर, अब फंक्शन कंप्लीट हुआ, क्या था x⁴ प्लस x⁻³ -129/8 दिया है। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴ -129/8। देखिए तो ए वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। फिर से देख लीजिए, यहाँ d/dx fx बराबर दिया है 4x⁴ - 3 डिवाइडेड बाई x⁴ और सच दैट f2 बराबर 0। तो fx का मान क्या होगा, तो बउआ डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो इसको fx का मान निकालने के लिए क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। इंटीग्रेट करने के बाद हमको मिला 4x³ dx - 3/x⁴ dx, 4 कांस्टेंट है बाहर गया, बच गया x⁴, 3 कांस्टेंट है बाहर गया, नीचे का पावर ऊपर गया, पावर हो गया x⁻⁻4 x के रेस्पेक्ट में। अब पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो x⁴/4 -3 है रहने दो, -4 है उसमें एक जोड़ दो -3, पावर से भाग दे दो -3, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, x⁴ प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ, x⁻³ प्लस साथ में c हुआ। हियर दिया गया है f2 का मान 0 है, अर्थात ये fx है तो इतना है, तो x के स्थान पर 2 रख दिया जाए तो कितना होना चाहिए 0। चलिए रखते हैं, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4, 2 का पावर -3 अब प्लस c, सबका मान 0। 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर -3 को किए, 2 दूनी 4 दूनी 8 1/8 प्लस क्या हो गया c बराबर 0। 16/128, एक जोड़ दिया 129 बटा हो गया 8 प्लस हो गया c बराबर हो गया 0, प्लस का उधर जाके माइनस हुआ, c का मान -129/8 हुआ। अब fx का जो मान है यहाँ उसमें ये c था और c का मान हमको ज्ञात है, c का मान रख दें तो इस तरह से x⁴ प्लस 1/x⁴ -129/8 और ये ऑप्शन में ए दिया हुआ है आंसर। थैंक यू।